ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जयपुर के प्रतापनगर इलाके में महिला की हत्या की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने खुलासा कर दिया है 4 जुलाई को तेज रफ्तार कार से कुचलकर महिला को मौत के घाट उतारा गया था। मृतक महिला की बेटी ने ही ये सुपारी दी थी और ये पूरी साजिश रची थी। 7 लाख रुपए की ये सुपारी दी गई थी। प्रॉपर्टी और नौकरी के लालच में ये हत्या को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने आरोपी युवती सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ईस्ट रंजता शर्मा ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 जुलाई को एक घटनाक्रम सामने आया, जिसमें प्रथम दृष्टया एक स्कॉर्पियो गाड़ी से एक महिला की टक्कर होती है और उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसमें आगे अनुसंधान हुआ, गहन जांच की, तो ये तथ्य सामने आए कि ये एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ना होते हुए एक हत्या का मामला है, जिसमें महिला के ही जो निजी परिवार के लोग हैं, उन्होंने ही एक षड्यंत्र पूर्वक साजिश करके कुछ लड़कों को पेमेंट पर हायर करके इस महिला की हत्या करने के लिए बाहर से बुलाया। ये जो लड़के थे जिनको अब गिरफ्तार किया गया है, ये लगभग महीने भर से इस रेकी में शामिल थे और घटना के दिन इन्होंने रेकी करी, महिला की जो मूवमेंट थी उनको देखा और उसके बाद में शाम को इस दुर्घटना को कारित किया। मैम, कितना पेमेंट दिया और कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें अभी तक की तफ्तीश में 7 लाख रुपए की पेमेंट हत्या के लिए दी गई है और विशेषकर प्रॉपर्टी जो लालच है, मुख्यतः ये बिंदु सामने आया है। और दूसरा, इसमें जो नौकरी है महिला की, उसको पाने के लिए जो महिला की स्वयं की बेटी है और उसके जो जेठ हैं और जेठ के जो बच्चे हैं, उनको इसमें शामिल पाया गया है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़े हैं। विवेक, क्या ये कुछ पूरी घटना घटी थी? किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है? क्या कुछ अपडेट है? प्रतापनगर इलाके की एक घटना थी जहां 4 जुलाई को एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई थी और इस संबंध में उसके भाई की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दी गई थी। रिपोर्ट के तमाम तथ्य दिए गए थे। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो जांच और मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली लग्जरी गाड़ी जो है उसके नंबरों का पता लगाया और उस दौरान जो शख्स वाहन चला रहे थे उनके बारे में जानकारी निकाली और आरोपियों के बारे में सूचना जुटाते हुए पुलिस ने तकनीक के आधार पर आरोपियों की लोकेशन निकाली तो भरतपुर की तरफ आई, जिसके के आधार पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की और पुलिस की कई टीमें बनाकर भरतपुर में दबिश दी गई। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की तो मामला जो है वो हत्या का निकला। जांच में सामने आया कि मृतका नीरज शर्मा जो है वो और उनके पति की कुछ समय पहले मौत हो गई थी और उसके बाद नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे के साथ रहती थी और उसे अक्सर कोचिंग छोड़ने जाया करती थी। इसी दौरान महिला जो थी उसकी सगी बेटी आयुषी ने अपने पिता की प्रॉपर्टी और उस पिता की जगह सरकारी नौकरी लगने को लालच में अपने ताऊ और ताऊ के लड़के के साथ मिलकर उसने जो है इस योजना को अंजाम दिया और 7 लाख रुपए में सुपारी कर अपनी माँ को जो है रास्ते से हटा दिया। इस पूरे साजिश को लेकर लंबे समय तक योजना तैयार की गई और पुलिस ने इस मामले में बेटी आयुष साथ ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है क्या ये आरोपी इससे पहले किसी अन्य वारदात को भी अंजाम दे चुके हैं। इस घटना को पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से सड़क हादसे का रूप दिया गया था, लेकिन ये योजनाबद्ध तरीके से हत्या थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर तमाम साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उनसे पूछताछ कर इस घटना में शामिल अन्य लोगों की मिलीभगत का पता लगाया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। महिला की हत्या का पर्दाफाश कर दिया गया है। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से जुड़ी ये पूरी घटना है। 4 जुलाई को महिला को एक
रची रचाई साजिश के साथ मौत के घाट उतारा गया था। प्रथम दृष्टया इसे इस तरीके से दिखाया गया था कि एक सड़क हादसा है, किंतु जब पुलिस ने पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल करी, मौका मुआयना किया, आगे के सीसीटीवी फुटेजेस जो थे उसे खंगाला, तो उसमें जो तमाम जो पूरा मामला है और अंत में ये स्पष्ट हुआ कि जो मृतका है उसकी बेटी ही इस पूरे मामले में, इस पूरी साजिश में शामिल थी। 7 लाख रुपए की इसमें सुपारी दी गई थी।